एक बार बताया, आरसीसी और पीसीसी। ओके, तो जनरली जो रोड है वो हमारा जनरली दो टाइप का होता है। एक है हमारा रिजिड पेमेंट और दूसरा होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट जो है ये हम लोग कैसे बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट से। सीमेंट सीमेंट कंक्रीट से रोड बनाते हैं। और फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है वो हम लोग बिटुमेन से बनाते हैं। अब तुम लोग पता है, तुम लोगों का जो घर है, घर के सामने जो रोड्स है, ये कैसे किस टाइप का है? बिटुमिनस का रोड है या फिर सीमेंट का रोड है? अमन कुमार, अमन कुमार, अब्दुल रहमान अंसारी, हेलो। यस सर। तुम्हारे घर के सामने जो रोड है वो किस टाइप का है? सीमेंट का बना हुआ है और ऊपर में ब्लैक टार सरफेस दिया हुआ है। सीमेंट कंक्रीट। तो वो सीमेंट कंक्रीट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा रिजिड पेमेंट। ओके, वही अगर हमारा जो कॉलेज के बाहर में जो रोड है या फिर जो नॉर्मली हम लोग रोड में देख पाते हैं, वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम लोग बिटवीनस से बनाते हैं और रिजिड पेमेंट को हम लोग सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं। ठीक है, और है जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा वो कंटिन्यूअसली रहता है जैसे नॉर्मल रोड है, बट रिजिड पेमेंट जो होगा वो एक एक करके बॉक्स टाइप का होता है। एक बॉक्स टाइप का ऐसे करके वो जाता है। बट जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये कंटिन्यूअस है। दोनों में अगर कॉस्ट की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करने में हम लोग को कम कॉस्ट लगता है, वही रिजिड पेमेंट को डिजाइन करेंगे जिसमें हमारा ज्यादा कॉस्ट लगता है। ठीक है, जैसे मन के मतलब क्या है इसका, इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहता है। और इसका लाइफ भी नियर अबाउट 30 to 35 years तक रहता है। वही अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करेंगे, इसका इनिशियल कॉस्ट लो रहता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका हाई रहता है, और इसका लाइफ होता है नियर अबाउट 10 to 15 years। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कौन सा क्या रोड है, रिजिड पेमेंट कौन सा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हम्म। तो पेमेंट हमारा कहाँ यूज होता है? मेनली रोड सरफेस में यूज होता है, राइट? इसके अलावा और कोई किसी भी जगह यूज हो सकता है? रोड सरफेस के अलावा भी किसी जगह पे यूज हो सकता है हमारा ये बिटुमेन या फिर कोल? अरे ये सर नो, कुछ तो बताओ। निखिल,
कोई कुछ आंसर नहीं है। कुंदन कुमार, ये सर होता होगा दूसरा चीज में भी इसका यूज, कहाँ पे होता है? आइडिया तो नहीं है। ओके, तो डीपीसी समझ में आता है? एनीथिंग वो डीपीसी? डैम प्रूफिंग सीमेंट, वही नहीं, डीपीसी मतलब होता है डैम प्रूफ हमारा, कंक्रीटिंग। नहीं, डैम प्रूफ कोर्स, कंक्रीट डैम कोर्स, डीपीसी। ओके, इसमें इसका काम क्या रहता है डैम प्रूफ कोर्स का? से मॉइस्चर को मतलब क्रॉस नहीं करने देता है। जैसे कि मान के चलो किसी भी जगह पे पहले पानी था, ठीक है, जैसे कि मतलब वाटर लेवल बहुत हाई था, तो उस जगह पे हमने घर बनाया, तो उसमें हमारा हाई चांसेस है कि मॉइस्चर जो है वो अंदर आने के लिए, और मॉइस्चर जब अंदर में आएगा, हमारा जो जो भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंक्रीट का जो भी स्ट्रेंथ है या फिर रॉड का भी जितना भी स्ट्रेंथ है वो घट जाता है। इसके लिए हम लोग डीपीसी का लेयर यूज करते हैं। वो डीपीसी का लेयर हमारा बिटुमेन से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो mainly used in pavement binding material, used in the wearing course, primer, patchwork, surface dressing, etc. Bitumen and tar are not same. ये भी हम लोगों को जानना है। बिटुमेन और टार जो है वो एक तरह की नहीं है। तो हम लोग पेमेंट में जनरली यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि हम तुम लोगों को बताया डीपीसी के लेयर के लिए वो यूज होता है। उसके भी जो वेयरिंग कोड्स है उसमें हम लोग यूज करते हैं। जो प्राइमर जैसे कलर के हो गया वो उस जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पैच वर्क, पैच वर्क का मतलब होता है, मान के चलो रास्ते में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा गड्ढा देखते हैं, गड्ढे देखते हो ना, यस सर। उसको हम लोग पोटहोल्स कहते हैं। तो उसको अगर जब रिपेयरिंग करेंगे तो हम लोग पैच वर्क को कम के लिए हम लोग बिटुमेन यूज करते हैं। सेट उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग, रोड के ऊपर जो सरफेस ड्रेसिंग करते हैं उसमें भी हमारा काम में आता है। ओके, सो ब्लैक और डार्क कलर्ड सॉलिड विस्कस सीमेंटियस सब्सटेंस, ये होता है हमारा बिटुमेन। बिटुमेन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट obtained by distillation of crude petroleum or okay. So bitumen is a petroleum product obtained by distillation of crude petroleum or naturally available in asphalt. और कोल tar क्या होता है? बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक। मतलब बिटुमेन जो है ये पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्रूड पेट्रोलियम को डिस्टिलेशन करते हुए हम लोग को बिटुमेन मिल सकता है। और कोल tar क्या होता है? ये हमारा
कोक से जो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वो हमारा होता है कोल्टर। तो दोनों समझ में आया, बिटुमेन और कोल्टर क्या क्या होता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बिटुमेन क्या होता है, एक्सेलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज रहते हैं उसमें, किसी भी चीज को, जैसे कि हमारा एग्रीगेट को हम लोग एक साथ बाइंड करके रखता है। गुड वाटर प्रूफिंग सरफेस, जो अभी तुम लोगों को मैंने बताया था कि वो बीपीसी का जो लेयर है वो मॉइस्चर के अंदर घुसने नहीं देगा। पीपीटी शो हो रहा है तुम लोगों को? No, sir. सर पिछला वाला इशू हो रहा पिछले वाला शो हो रहा है? है, यस बिटुमेन एंड तार। हाँ वही वही। टार शो हो रहा है, टार यहाँ पे। सर पिछला वाला ये ब्लैक एंड डार्क कलर्ड सॉलिड विस्कस सीमेंशियस सब्सटेंसेस। ये वाला शो नहीं हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है? यस इस बार दिख रहा बिटुमेन तार। ओके, तो बिटुमेन क्या है हमारा, एक्सेलेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, गुड वाटर प्रूफिंग सरफेस, ठीक है। और टार क्या है, हाईली टेम्परेचर ससेप्टेबल, क्योंकि हमने बताया कि ये हमारा कोक का डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट है। और टार से हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेंट है, पुअर एडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो अच्छे से सभी बाइंडिंग कैपेसिटी उसका उतना अच्छा नहीं है, सो हम लोग बिटुमेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं टार से, ठीक है। तो समझ में आया बिटुमेन और टार के डिफरेंस? समझ में आया ना? हेलो? समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ना बिटुमेन का डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे, bitumen is a hydrocarbon material of either natural or pyrogenous origin found in the gaseous, liquid, semi-solid or solid form, and is completely soluble in carbon sulfide, carbon tetrachloride, according to the ASTM, Indian Association. Okay. इसको डेफिनेशन मैं फिर से पढ़ता हूँ। बिटुमेन इज ए हाइड्रोकार्बन मटेरियल ऑफ आइदर नेचुरल और pyrogenous origin found in the gaseous, liquid, semi-solid or solid form and is completely soluble in carbon disulfide, carbon tetrachloride. ठीक है? ठीक है ना? So at normal Sir, range of ASTM क्या होता है? American Society and पूरा नाम था इसका क्या? तुम लोगों को बता देते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। हम्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ASTM मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेस्टिंग ठीक है। नोट डाउन कर लिए तुम लोगों ने? सो एट नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर सेमी सॉलिड स्टेट, जैसे कि अगर बिटुमेन का कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं तो वो तुम लोग देखे होंगे ना बिटुमेन को, बिटुमेन देखे हो तुम लोग? हेलो, बिटुमेन कौन कौन देखा है? देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ, तुम लोग कुछ बताते ही नहीं है कुछ। यस अलकतरा सर। हाँ अलकतरा, अलकतरा जो ड्रामों में मिलता है, ड्राम ड्राम में आता है, ठीक है ना। यस सर देखिए। तो अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है। सेमी सॉलिड स्टेट मतलब उसके अंदर तुम लोग हाथ हाथ उसके अंदर पेनिट्रेट करोगे तो मतलब वो अंदर घुसेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सॉलिड रहता है, ना ही लिक्विड में रहता है, ना ही गैसियस में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, ओके। बट जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसका मतलब विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ओके। For construction of pavement heated from a 130 to 175 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर में हम लोग हीट करेंगे। पीपीटी शो नहीं कर रहा, फिर से पिछला वाला देख रहा। अभी शो हो रहा है? यस सर। तो बिटुमेन का जो हम लोग रोड के पर्पस के लिए काम में यूज करते हैं पेमेंट के लिए, तो हमारा उसको 130 टू 175 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है, ओके। मिक्सिंग विथ एग्रीगेट एट हाई टेम्परेचर हॉट बिटुमिनस मिक्स। जब ये भी एक बात है, जब हम लोग बिटुमेन को हीट करते हैं साथ ही साथ में हम लोग जो हमारे एग्रीगेट्स है, जो गिट्टी है, उसको भी हम लोग हाई टेम्परेचर में उसको हीट करते हैं, ओके। मिक्सिंग विथ एग्रीगेट एट लो और नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज अ कोल्ड बिटुमिनस मिक्स। ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है, क्या होता है हमारा हॉट बिटुमिनस मिक्स और क्या होता है हमारा कोल्ड बिटुमिनस मिक्स। जो अगर हम लोग एग्रीगेट को हाई टेम्परेचर के साथ बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं तो वो होता है हमारा हॉट बिटुमिनस मिक्स HBM। एंड जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग एग्रीगेट के साथ बिटुमिन को मिक्स करते हैं, दैट विल बी आवर कोल्ड बिटुमिनस मिक्स, दैट इज द CBM। तो HBM एंड CBM दोनों समझ में आया? Yes, sir. यस नेक्स्ट है हमारा ग्रेडिंग ऑफ टाइप ऑफ द बिटुमिन, ग्रेड्स ऑफ द बिटुमिन। So, एक होता है हमारा पेविंग ग्रेड यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड द एयरफील्ड्स, जो हम लोग एयरपोर्ट में देख पाते हैं, ओके। और दूसरा आता है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमिन, जो होता है हमारा वाटर प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर एटसेट्रा। तो जनरली हम लोग दो हिस्से में इसको बांटा था। एक है हमारा पेविंग ग्रेड बिटुमिन, जो हमारा रोड के लिए या फिर जो हमारा जो एयरपोर्ट है उसको एयरफील्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमिन, जो हमारा वाटर प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर के लिए यूज होता है। सो पेविंग ग्रेड बिटुमेन, मॉडिफाइड बिटुमेन बाइंडर्स, कटबैक बिटुमेन, बिटुमेन इमल्सन, 4 टाइप का हमारा मिलता है जो पेविंग ग्रेड का होता है, ओके। पेविंग ग्रेड बिटुमेन, मॉडिफाइड बिटुमेन बाइंडर्स, कटबैक बिटुमेन एंड बिटुमेन इमल्सन। कटबैक बिटुमेन क्या होता है? टू हैव द फ्लूइड कंसिस्टेंसी एट नॉर्मल टेम्परेचर विथ लो हीटिंग। अगर हम लोग कम टेम्परेचर से उसको हीट करेंगे बिटुमेन को, उसको एक जैसे क्या होता है कि हमारा एक हल्का सा फ्लूइड की तरह वो
बाहर होता है, दैट इज आवर कार्डबेक बिटुमेन। डाइल्यूशन ऑफ पेविंग ग्रेड इन volatile solvents are kerosene, light fuel oil, etc. Hardening rate depends on the grade and characteristics of bitumen and the solvent. Okay. तो अगर हम लोग किस टाइप से वो हार्ड हो, बिटुमेन हार्ड कब होता है, बिटुमेन हार्ड कब होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में। ओके, उसके साथ ही हमारा पास कुछ क्योरिंग रहता है, उसके साथ हम लोग वेरियस सॉल्वेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो दिस आर द RCMCSS, मतलब क्या होता है, रैपिड क्यूरिंग होता है, मीडियम क्यूरिंग होता है, और होता है हमारा स्लो सेटिंग। ठीक है, हम लिख देते हैं रैपिड क्यूरिंग स्लैश मीडियम क्यूरिंग स्लो सेटिंग। ठीक है ना। So rapid curing is recommended for surface dressing and the patchwork। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग ज्यादा टाइम तक टाइम नहीं दे सकते। कोई भी अगर सरफेस ड्रेसिंग करना है या फिर कोई पैचवर्क पोर्टल्स को रिपेयर करना है, तो हम लोगों के लिए वो जल्दी हो जाए, ऐसे हम लोगों को चाहिए। MC is recommended for the premix with less quantity of the fine aggregates। MC मतलब है मीडियम क्यूरिंग। ठीक है, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जो हम लोग को कोर्स एग्रीगेट का क्वांटिटी हमारा जब ज्यादा रहेगा और फाइन एग्रीगेट क्वांटिटी हमारा कम रहेगा, तो हम लोग मीडियम क्यूरिंग प्रोसेस को ऐड करेंगे। और स्लो सेटिंग अब कब करेंगे, जब प्रीमिक्स एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ द फाइन एग्रीगेट, जब हम लोग सिर्फ फाइन एग्रीगेट के साथ हम लोग काम करेंगे, तो हम लोगों को स्लो सेटिंग करना है। तो तीनों समझ में आया। Yes. नेक्स्ट बिटुमेन इमल्शन। RCMC वाला। हाँ, फिर से बोलो सर। RSMS वाला बता रहे थे ना, SS वाला, इसके पहले वो लोग फिर से बता दीजिए। यस सर, ये वाला। RCMC। ओके, RC होता है हमारा रैपिड इससे पहले सर, ये वाला। इसी स्लाइड का ये वाला पॉइंट। कटबैक बीट, इसके बाद वाला। ये वाला। यस यस सर। ओके, तो रैपिड क्यूरिंग जो होता है, रैपिड क्यूरिंग मतलब क्या होता है, मतलब जिस भी हम लोग बिटुमेन को हम लोग करते हैं, बिटुमेन को मिक्स करते हैं, वो जल्दी से जल्दी उस जगह पे सेट हो जाए। ठीक है, तो रैपिड क्यूरिंग हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, सरफेस ड्रेसिंग। जब हम लोग टॉप सरफेस के ऊपर ड्रेसिंग करते हैं, जब रोड बनते हो तो देखते हो ना, एकदम टॉप सरफेस में हम लोग बिटुमिनस सरफेस को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो पैच वर्क रहता है, पैच वर्क मतलब जो होता है, जो पटहोल्स वगैरह, जो गड्ढा वगैरह रहता है ना, तो उस जगह पे हम लोग रैपिड क्यूरिंग ही चाहिए उस जगह पे। वहां पे अगर हम बेसिक मतलब वहाँ पे स्लो सेटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें अगर फिर और व्हीकल मूव करेगा तो क्या हो जाए, फिर से गड्ढा बन जाएगा। और या फिर हमारा ड्रेसिंग अगर हम लोग करते हैं तो वो भी खराब हो जाएगा। समझ में आया ना, RC क्या होता है। यस सर। मीडियम क्यूरिंग हम लोग यूज करते हैं जहां हमारा कोर्स एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट पता है क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट? नहीं सर। फाइन एग्रीगेट मान के चलो, जो हमारा जिसका साइज होगा 2.76 mm से कम रहता है, उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं। और 2.76 mm के ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। ठीक है, तो मतलब 4.75 ना, हमने क्या बताया अभी? 4.75 mm से कम रहेगा तो उसको फाइन एग्रीगेट कहेंगे, और उससे ज्यादा रहेगा तो कोर्स एग्रीगेट कहेंगे। अच्छा, मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने क्या बोला? 2.75 बोले थे। ओह हाँ, सॉरी 4.75, सॉरी 4.75 mm से अगर हमारा कम रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा फाइन एग्रीगेट,
और 4.75 से हमारा ज्यादा होगा तो हो जाएगा वो कोर्स एग्रीगेट। मान के चलो जो फाइन एग्रीगेट है वो जैसे कि बालू की तरह वो फाइन रहता है, ठीक सैंड है, सर। सैंड की तरह वो फाइन रहता है, वेरियस साइज में होता है। 4.75 से कम मतलब देख पा रहे हो कितना कम होता है। तो एमसी मीडियम क्यूरिंग हम लोग उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे हमारा कोर्स एग्रीगेट जो है वो ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी में होगा और जो फाइन एग्रीगेट है वो कम क्वांटिटी में होगा, तो हम लोग मीडियम क्यूरिंग को यूज करेंगे, ठीक है। यस यस सर। स्लो सेटिंग होगा जहां पे हम लोग उल्टा हो जाएगा, जहां पे हम लोग फाइन एग्रीगेट से क्वांटिटी हमारा ज्यादा रहेगा और कोर्स एग्रीगेट का कम रहेगा, उस जगह पे हम लोग स्लो सेटिंग को यूज करें, ठीक है ना। तीनों समझ में आया? यस सर। ओके। नेक्स्ट है हमारा बिटुमेन इमल्शन। इमल्शन मतलब तुम लोगों को पता है क्या होता है। बिटुमेन इमल्शन मतलब क्या हो जाएगा, वो फ्लूइड के तरह। इमल्शन तो पता है जो फ्लूइड की तरह होता है ना। यस तो यहाँ पे बिटुमेन इमल्शन क्या बोल रहा है, टू गेट द फ्लूइड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मतलब क्या होता है, बिटुमेन इमल्शन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कार्डेबैक बिटुमेन या फिर मॉडिफाइड बिटुमेन को यूज करते हैं तो उसमें हम लोगों को हीट देना पड़ता है। हीट देने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। बट बिटुमेन इमल्शन में हमारा क्या रहता है, 60% वाटर कंटेंट रहता है। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमारा फ्लूइड फॉर्म में रहता है, इसके लिए हम लोगों को ज्यादा टेम्परेचर देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोले हैं यहाँ पे, to get the fluid consistency, okay, dispersing bitumen globules in aqueous solution, that is water with the dispersing agent, 60% हम water remaining with bitumen, that is 40% remain, and cold bituminous mix, हम लोग पता है cold bituminous mix क्या होता है। Properties depend on grade, water quantity and the emulsifier, okay। तो सारे पार्ट समझ में आया? समझ में आया बिटुमेन इमल्शन? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड बिटुमेन बाइंडर्स। मॉडिफाइड बिटुमेन बाइंडर्स का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा बिटुमेन रहता है उसके साथ हम लोग कोई भी एडिटिव को ऐड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रेंथ गेन हो जाए, उसका ड्यूरेबिलिटी गेन हो जाए, ठीक है, और वो कोई भी वेदर के लिए ससेप्टेबल हो सकता है, इसके लिए हम लोग मॉडिफाइड बिटुमेन को यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिटुमेन एडिटिव्स आर मिक्स्ड पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन, that is the PMB, is used only in weathering course depending on the severity of the climatic and the weather condition, okay। तो जो नॉर्मल बिटुमेन है उसके साथ हम लोग कुछ एडिटिव को ऐड करके हम लोग मॉडिफाइड बिटुमेन को बनाते हैं, और ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगा। ये बहुत सारा मॉडिफाइड बिटुमेन हम लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे कि हमारा नेचुरल रबर से अगर हम लोग बनाते हैं NRMB होगा, देन मान के चलो जो कोकोनट फाइबर्स है, ठीक है, फाइबर से भी हम लोग बिटुमेन को बनाते हैं, ठीक है। या फिर जो अभी रिसेंट भी तुम लोग भी बहुत सारे रोड पे देखे होंगे जो प्लास्टिक का रोड बोलते हैं ना, नाम सुने हो प्लास्टिक का रोड? नाम सुने हो? हेलो? नो सर। नो सर। तो पुणे या फिर त्रिपुरा इस जगह पे किसी किसी रोड जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। वो प्लास्टिक का मतलब हुआ होता है हमारा ये जो एडिटिव यूज किए हैं वहां पे वो प्लास्टिक यूज किया है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का मॉडिफाइड बिटुमेन बाइंडर्स है, ओके। क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक का जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत लॉन्ग रहता है, ठीक है, ओके। तो एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस है हमारा लोअर ससेप्टेबिलिटी टू डेली एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली में अगर हम लोग देखते हैं तो दिल्ली में या फिर राजस्थान में
राजस्थान में हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना। यस सर। तो ज्यादा गर्मी के वजह से क्या होता है, तो बिटुमेन रोड के ऊपर क्रैक आने का चांसेस रह सकता है, फिर जो बिटुमेन है वो गल जाता है, ठीक है। वही अगर हमारा जो शिमला है, दार्जिलिंग है, ये सब जगह पे हमारा लो टेम्परेचर रहता है। लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, पानी जो है वो नीचे चला जाता है सरफेस के अंदर में, ठीक है। और वो जो बाइंडर है वो क्या हो जाता है, ब्रिटल बन जाता है। ब्रिटल बनने से वो इजीली उसके अंदर भी क्रैक आ सकता है। तो अगर हम लोग मॉडिफाइड बिटुमेन को यूज करते हैं उस जगह पे, तो उसमें एक एडवांटेजेस ये है कि उसमें लोअर ससेप्टेबिलिटी टू डेली एंड सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन में उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा हायर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट हाई पेमेंट टेम्परेचर्स, better age resistance properties, fatigue, higher fatigue life for mixes, better adhesion between the aggregate and the binder, prevention of cracking and the reflective cracking. These are the advantages of the modified bitumen. ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ द बाइंडर। बाइंडर का क्या क्या काम रहता है। सो यूज इन द सरफेस कोर्स, यूज इन द बेस कोर्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सेस, यूज्ड एज प्राइम कोट ओवर द ग्रेनुलर बेस कोर्स, यूज्ड इन द सॉइल स्टेबलाइजेशन, sealer material for filling joint cracks in the cement concrete pavements. तो बाइंडर हमारा किस किस जगह पे काम करता है, हमारा सरफेस कोर्स जो है, हमारा टॉप सरफेस कोर्स, उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बेस कोर्स, बेस कोर्स में क्या होगा, एग्रीगेट, हमारा बेस कोर्स में एग्रीगेट ज्यादा रहता है, उसके साथ सरफेस कोर्स को ऐड करते हुए हम लोग ये बाइंडर को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वो एडेसिव होता है, एक दूसरे का चिपक के रहता है। ये भी डिपेंड करता है हमारा उस जगह पे ट्रैफिक कितना है, अगर ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो ही हम लोग उसको यूज करते हैं। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सेस, जो हम लोग बिटुमेन के साथ एग्रीगेट को मिक्स करते हैं उसमें भी हमारा बाइंडर का यूज रहता है। यूज्ड द प्राइम कोट ओवर ग्रेनुलर बेस्ड कोर्सेज, यूज्ड इन सॉइल स्टेबलाइजेशन, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन भी उसमें आ जाएगा। सीलर मटेरियल फॉर फिलिंग जॉइंट्स क्रैक्स इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट मैंने पहले ही बताया था, इसमें क्या होता है, एक एक करके सिंगल सिंगल ब्लॉक रहता है, तो बीच का क्या रहता है, हम लोग जॉइंट देते हैं, तो उसका जो जॉइंट में हम लोग बाइंडर को यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट है, इसके लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट चाहिए। एडिक्वेट विस्कोसिटी होना चाहिए, जो हमारा हीटिंग बिटुमेन और एग्रीगेट के साथ भी कोई इफेक्ट ना आए। कटबैक बिटुमेन इमल्शन, sufficiently viscous in on cooling compact surface with no deformation, form thin film around aggregate, sufficient ductility, temperature susceptibility, adhesion with aggregates in presence of the water, affinity between the material used in the mix. तो फर्स्ट है हमारा एडिक्वेट विस्कोसिटी होना जरूरी है। एडिक्वेट विस्कोसिटी अगर नहीं मिलेगा तो अगर हम लोग बिटुमेन को जो जब हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, टोटली लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो विस्कस होना चाहिए। तो अगर बिटुमेन और एग्रीगेट के साथ हम लोग मिक्स करना चाहते हैं तो हमारे पास ये बाइंडर होना चाहिए। ओके, सफिशिएंटली विस्कस ऑन द कूलिंग, ओके, फ्रॉम द फिल्म थिन अराउंड द एग्रीगेट। जैसे कि हमारा जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, जब तक हम लोग खींचेंगे कितना लंबा तक वो खींचता हुआ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी मतलब कितना टेम्परेचर तक वो सह सकता है। एडेशन विद एग्रीगेट इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, अगर पानी है तो भी हमारा एग्रीगेट क्या बिटुमेन के साथ मिक्स हो रहा है या नहीं। एफिनिटी बिटवीन द मटेरियल यूज्ड इन द मिक्स, जो हम लोग जो जैसे कि हमने क्या बताया कि जनरली हम लोग बिटुमेन यूज करते हैं उसमें हम लोग एग्रीगेट और बिटुमेन को यूज करते हैं, या फिर अगर हम लोग जो मॉडिफाइड बिटुमेन को यूज करेंगे तो मॉडिफाइड बिटुमेन के लिए जैसे कि हमने बताया कि प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, किसी किसी जगह फाइबर यूज कर सकते हैं, किसी किसी रबर यूज कर सकते हैं, तो वो हम देखना पड़ेगा कि उसके बाद उसके साथ बॉन्डिंग किस टाइप का हो रहा है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द मॉडिफाइड फॉर द बाइंडर्स।
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा बिटुमेन के साथ हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब क्या होगा? अच्छा तुम लोग बताओ, अगर हम लोग एक मोल्ड के अंदर एक थोड़ा सा बिटुमेन लिए हैं और उसके साथ हम लोग कुछ नीडल जो है नीडल को पेनिट्रेट किया है, अगर पेनिट्रेशन वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो बिटुमेन अच्छा क्वालिटी का है या फिर खराब क्वालिटी का है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? हेलो? नहीं सर। ओके, मान के चलो ये हमारा एक छोटा सा बिटुमेन का कंटेनर है। ओके, इसमें यहाँ तक हमारा बिटुमेन है, तो हमने एक नीडल से इसको अंदर पेनिट्रेट किया, यहाँ तक वो पेनिट्रेट हो गया, तो बिटुमेन की क्वालिटी अच्छा है कि खराब है? बताओ। हेलो? समझ में नहीं आया? क्या आया बताओ? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हेलो? हेलो? सर अच्छा क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी का कैसे होगा? ज्यादा अंदर घुस रहा है मतलब उसका क्वालिटी खराब होगा। सर बाद बिटुमेन में मतलब क्या? उतना बात सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग है ना? नहीं होगा। हाँ? बाद में वो उतना स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं होगा उसमें सर।